देखो भाई कितनी पुरानी गाड़ी, पता नहीं चलती भी है नहीं। तो भाई ये जो आपको 360 व्यू में दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ से सिल्क रूट का रोड गुजरता था। तो ये कम से कम 15-20 देशों में 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर का ये पूरा सिल्क रूट था। हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो भाई दोपहर हो गई है और लगभग, वैसे तो टाइम सुबह के 11 ही बजे हैं, बट आपको पता है कि यहाँ पे 14 घंटे का दिन है, चल रहा है, और करीबन करीबन 10-11 बजे ही इतनी शार्प वो हो जाती है भाई लाइट, कि मतलब आपका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे वॉक करते करते सर्दियों की तरह कहीं पे भी नहीं घूम सकते। आप सिर्फ 1 किलोमीटर मैक्सिमम, वो भी भाई थोड़ा बहुत मतलब अपना छाँव वगैरह ढूंढ के और पेड़ वगैरह से नीचे हुए निकलते निकलते आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, सिर्फ 1 किलोमीटर। तो बात करते हैं कि भाई आज अपना क्या प्लान है। तो अभी जा रहे हैं जिम। समरकंड में भाई जिम नहीं किया, और एक दिन छोड़ के एक दिन ऑल्टरनेट डे जिम कर रहे हैं, जो कि भाई वर्कआउट भी होता रहे और घुमाई फिराई भी होती रहे। तो अभी चलते हैं एक जिम, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, और जिम का नाम और जिम का भाई डे पास वहीं पे आपको जाके बताएंगे। देन उसके बाद वर्कआउट करके भाई हम पहुँचेंगे सीधा समरकंड रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमें अपनी ताशखंड की टिकट बुक करनी है। तो मैं जितना भी ऑनलाइन देख रहा था ना, तो ऑनलाइन थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं ये कहूँगा कि भाई आप यहाँ पे आओ, तो ऑनलाइन अगर आपसे हो जाए तो बेस्ट है, और ना हो तो फिर आप डायरेक्ट टिकट काउंटर जाओ रेलवे स्टेशन। वहाँ पे आपको हर स्टेट की टिकट मिल जाएगी। तो भाई उसके बाद हम जिम के बाद अपना पहुँचेंगे टिकट के लिए। देन फिर शाम को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, और कल के लिए हम टिकट कराएंगे अपना वापसी ताशकंद की। तो ताशकंद में हमारे 2 दिन और रहने वाले हैं इसके बाद। तो अभी काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी आपको सिर्फ एक चीज़ छोटी सी मैं बताऊंगा अपनी तरफ से, जो पर्सनली मेरे साथ अब की बार वो कनेक्ट नहीं हुई, कि भाई मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह देख के आता हूँ। तो आप कोशिश करना कि जब 20 डिग्री से नीचे मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी का हो, तो आप वहाँ पे ट्रैवल करो, अगर आपको गर्मी से बचना है तो। अभी टेम्परेचर चल रहा है 25 से 28 और 30, और दिन में हो जाता है लगभग 32। तो भाई गर्मी है, अवॉइड करना। अगर टेम्परेचर 20 से ज़्यादा है तो, 20 से नीचे है तो मस्त घूमो, ना ठंड रहेगी ना गर्मी। सुबह घूमो, शाम को घूमो, आपको कोई भी मौसम परेशान नहीं करेगा। तो कोशिश करना, ये छोटी सी एक टिप्स है। बाकी टिप्स के चक्कर में मैं ही अब की बार थोड़ा सा इससे डिस्कनेक्ट हो गया, बट आगे से ध्यान रखूँगा। और 24वीं कंट्री है, मल्टीपल 60-70 कंट्री बार बार ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इतना तो एक्सपीरियंस है ही। तो अभी चलते हैं भाई जिम। तो भाई जैसे कि आपको एक सामने किला टाइप में दिख रहा है ना, गुम्बद सी है, तो यहाँ पे मोस्टली ना आप हर जगह करीबन 10-15-20 ऐसी डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पे, टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। हर एक मतलब जो ये भाई किला टाइप है, हर एक जो आर्किटेक्ट जो आपको दिख रहा है म्यूज़ियम टाइप, इन सब की एक अपनी अपनी हिस्ट्री है। तो अगर आपका मन करता है तो यहाँ पे आप मतलब कम से कम ये 50 होंगे, 50। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई ये समरकंद ना पूरा एक शहरी किले में ही बसा हुआ है। मतलब इतने किले, इतने ये म्यूज़ियम, इतने हिस्टोरिकल प्लेसेस, मतलब आप घूमते घूमते थक जाओगे, बट ये ख़त्म नहीं होंगे। तो भाई मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं घुसता, कि हर एक चीज़ की जानने की मेरे अंदर वो होती है कि भाई उत्तेजना के भाई सारी चीज़ जाननी है, वो चुल नहीं है अपने अंदर। बस ये है कि हाँ, छोटा मोटा कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसका डिस्कशन हुआ है, वो चीज़ें जानने का मन रहता है। तो भाई यहाँ पे दिखा रहा है जिम फ्लेक्स क्लब 777। लेट्स सी, देखना पड़ेगा भाई। ऐसी बिल्डिंगों में ना पता नहीं चलता बाहर से, और अंदर इतने तगड़े तगड़े जिम बना रखे हैं। बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, रहने के लिए लोगों का घर वर है, बट जब आप जिम के अंदर जाते हो, जब आपको समझ में आता है भाई यहाँ जिम भी हो सकता है क्या। हमारे वहाँ तो जिम के लिए बड़े बड़े मतलब शीशे, भारी बोर्ड, होल्डिंग, ये सब यहाँ पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ भी ढूंढना पड़ेगा। तो भाई इस बिल्डिंग में बता रहे हैं, पूछा है। अब ये बताओ कि कोई बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं,
और अभी टैक्सी वाले से पूछा, देखो वो लिख रहा है वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, दिखाता हूँ आपको। देखो भाई कितनी पुरानी गाड़ी, पता नहीं चलती भी है नहीं। ये लगा हुआ भाई फ्लेक्स क्लब 777। चलते हैं भाई, देखते हैं। तो भाई ये है जिम। तो भाई 70,000 रुपये पर डे पास है, मतलब लगभग 500 रुपये का। तो अभी दिखाएंगे आपको जिम। ये है भाई कुछ जिम ऐसा खाली पड़ा है, बट करते हैं ट्रेनिंग। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone. तो भाई वर्कआउट हो गया है और बहुत बढ़िया वर्कआउट हुआ। प्रोटीन बनवा लिया है, एक स्कूप गोल्ड स्टैंडर्ड वे। हाउ मच? 15? ओके। तो भाई 15,000 रुपये का यहाँ के, मतलब 120 रुपये में एक स्कूप प्रोटीन। कितना सस्ता है भाई। और बोतल जो मैंने पानी की ली है, ये लगभग मेरे को पड़ी है 30-40 रुपये की पड़ी है। तो 150-60 रुपये में अगर पानी भी आपके पास खुद का हो तो 120 रुपये में क्या नुकसान है भाई। गोल्ड स्टैंडर्ड वे प्रोटीन। तो भाई चलते हैं अब समरकंट रेलवे स्टेशन अपनी टिकट बुक कराने। तो भाई इनकी आप ये पुरानी शैवर लेगी ना, वो देखो टैक्सी, मतलब शायद इससे भी नहीं चलता इनका। और ये 150 रुपये में बुक हुई है मेरी, करीबन होगा 7-8 किलोमीटर। तो भाई क्या ये बचाएगा। और मेरे हिसाब से वैसे CNG में चलती है। ये आपको दिख रहा होगा वो लगा हुआ वहाँ पे एक बटन सा जो अपनी गाड़ियों में लगता था। तो यहाँ पे शेवरले की गाड़ी सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा। ये देखो तो भाई ये आपको दिख रहा है ना टंडीर सोमसा, जो वो मैं पेटीज जैसे बात कर रहा था, बता रहा था आपको, इसका नाम है टंडीर सोमसा। बाकी हर जगह बिकता है ये। पहुंच गए भाई समरकंड, जो कि रेलवे स्टेशन है। वो सामने बुलेट ट्रेन खड़ी है। तो चलते हैं भाई टिकट काउंटर और देखते हैं टिकट का क्या चक्कर है। टिकट मिल जाए बढ़िया कल की तो मज़ा आ जाएगा। समरकंड रेलवे स्टेशन भी भाई पूरा सुंदर बना रखा है, देखो भाई। इस एंट्रेंस के अंदर ही बता रहे हैं कि टिकट यहीं पे मिल जाएगी। ताशकंद में तो अलग बिल्डिंग थी, लेट्स सी, देखते हैं। तो यहाँ भी ताशकंद की तरह अलग ही टिकट काउंटर बना रखा है भाई। ये मेरे पीछे जो है टिकट काउंटर, चलते हैं अंदर। तो भाई टिकट ले ली है, और जो पीछे एक्सप्रेस जो ट्रेन खड़ी है वो वाली नहीं मिली, एफ्रोजोक करके जो ये है इनकी भाई बुलेट ट्रेन। नॉर्मल ट्रेन की मिली है, बट नॉर्मल ट्रेन में भी हमने बिज़नेस क्लास की ली है, जो कि आते टाइम मेरे को पड़ी थी लगभग 4 लाख यहाँ के रुपए, मतलब 3200 की। और अभी मेरे को पड़ी है बिज़नेस क्लास करीबन 2400 रुपये की। उसने भाई 2.5 घंटे में मेरे को ड्रॉप किया था, ये मेरे को 4 घंटे में, मतलब 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेगी। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे में क्या ही है, अब टिकट अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल थी तो सुबह मॉर्निंग मतलब 5 बजे की थी, जो कि भाई 4 बजे उठ के, मतलब 3 बजे उठ के और फिर 4 बजे यहाँ पहुँचो। या फिर शाम को थी करीबन 6-7 बजे, 7-8 बजे, जो कि रात को 11 बजे वहाँ उतारेगी। तो ना तो आप यहाँ का दिन यूज़ कर सकते ना वहाँ का दिन कर सकते। यहाँ का चेकआउट कर दिया तो वहाँ पे चेक इन नहीं मिलेगा अगर सुबह 5 बजे कर लिया तो। और यहाँ पे अगर वहाँ मतलब यहाँ का चेकआउट कर दिया तो यहाँ पे भाई फिर एक दिन एक्स्ट्रा बुक करके रखना पड़ेगा। तो मतलब वही टाइम बुक किया कि सुबह अपना 6:30 बजे से अपना उठ के और 7 बजे निकल के 7:30 बजे तक स्टेशन पे पहुँचो। 8:10 की अपनी ट्रेन है। तो इन्होंने बोला है कि आधा घंटा पहले अपने पहुँच जाना। तो अभी चलते हैं भाई अपने हॉस्टल और थोड़ा आराम करेंगे। फिर शाम को आज प्लान कर रहे हैं कि भाई सिल्क रूट वाला जो टूरिस्ट एरिया है वो विज़िट करके आएँ, देखें उसको थोड़ा बहुत।
लाइफ में पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा कि भाई सिल्क रूट इतना ज़्यादा चर्चित रहता है, जैसे आप पढ़ते भी हो और हिस्ट्री में भी पूरा इंटरनेशनल लेवल पे। तो लेट्स सी, शाम को दिखाएंगे आपको कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई ये चलती है ट्रैम्प यहाँ पे, बाकी ट्रैम्प का तो शायद सफ़र नहीं हुआ इसका, बस खाली एक मेन एरिया है जहाँ पे ये चलती है। ये नहीं कि पूरे शहर में हर जगह चलती हो, बाकी किया हुआ है पहले हमने सफ़र, तो देखो आप भाई। तो भाई आपने वो टैक्सी भी देखी होगी, बाकी उसमें क्या है कि जैसे ही आपका पहला ऑप्शन आता है कि सबसे सस्ती आप बुक कर लो, उसके बाद कंफर्ट, फिर कंफर्ट प्लस। तो ये भी शेवरले की गाड़ी है बट कंफर्ट प्लस है ये, मतलब कंफर्ट प्लस में आप ये लगा लो कि 20-30 रुपये एक्स्ट्रा होंगे। तो अभी 20 मिनट की मेरी राइड है और उसके लगभग 250 रुपये चार्ज लेगी है भाई, कुछ ज़्यादा भी नहीं है। हाँ जी, तो भाई रेस्ट वेस्ट करके और अपनी टैक्सी बुक करने के बाद हम चल दिए हैं सिल्क रूट वाले टूरिस्ट स्पॉट पे। तो जहाँ से मतलब जितना भी सिल्क रूट का जो भी समरकंद से इन्होंने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बना रखा है, तो वहाँ पे विज़िट करेंगे। तो भाई ये वो जगह है जहाँ से सिल्क रूट का रास्ता था। तो उस साइड अगर हम बात करें तो यूरोप है जहाँ पे अभी सनसेट होने लग रहा है, और भाई अगर हम इस साइड बात करें तो अपना पूरा एशिया, अभी हम खड़े हैं मिडल एशिया में, सेंट्रल एशिया जो है, और उस साइड है भाई अपना चाइना। तो टर्की से लेके और लगभग चाइना तक ये रूट था। अभी भाई आप नज़ारे देखो, फिर बात करते हैं इसके बारे में और। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं मेन सिल्क रूट वाले रोड पे। तो रोड तो उस टाइम था नहीं, सब कच्चा था, पहाड़, नदी, नाले, जैसे तैसे करके मतलब सिल्क रूट को भाई उस टाइम यूज़ करते थे। दूसरी सदी से लेके 16वीं सदी तक, मतलब सेकंड सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी तक, 1500 से 1600 सालों तक इस रूट का इस्तेमाल हुआ है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए। इधर मेरे पीछे जो सनसेट दिख रहा है आपको, यूरोप है। आगे हम जाएंगे तो भाई यूरोप आ जाएगा, मतलब यूरोप से पहले तो कम से कम जॉर्जिया, टर्की, अजरबैजान, देन उसके बाद भाई यूरोप आता है। तो टर्की से लेके और चाइना तक, मेरे पीछे चाइना है, मतलब इधर टर्की है, और जिस तरफ आप मुझे देख रहे हो उसके पीछे पूरा मतलब अफ़गानिस्तान और तजिकिस्तान, ये 3 देशों के नाम तो अभी पड़े हैं, बट 1600 सालों तक ये रूट सिल्क रूट के नाम से इसका नाम था। और ये सारा ट्रेड होता था। ट्रेड में क्या होता था कि भाई मसाले, कपड़ा, जो भी खाने पीने की चीज़ें, जो भी पशु पक्षी, जो भी चीज़ें मतलब लाइक घोड़े, जानवर, मीट, मांस, मतलब आम तौर पे उस टाइम जो 1500 साल पहले जीने के लिए लोगों को चाहिए था, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की, तो वो एक दूसरे से ट्रेड करते थे। कोई किसी को ख़रीदता था, कोई किसी से बेचता था, तो सब ऐसे ही चलता था। बाकी यहाँ से 50 किलोमीटर पास में ही दूसरा देश है, मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ। तो भाई ये जो आपको 360 व्यू में दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ से सिल्क रूट का रोड गुजरता था। रोड इसलिए कहते हैं कि भाई रोड नहीं था, सिर्फ रोड नाम बुलाते कि भाई एक रास्ता था। तो मतलब कंक्रीट का रोड नहीं था ना भाई, कोई मतलब ब्लैक तारकोल का रोड था, वैसे ऐसे ही कच्चा पक्का रास्ता, जैसे तैसे करके अपना लोगों ने इधर से इधर वाले लोगों को उधर, उधर वाले लोगों को इधर आने जाने के लिए भाई अपना आयात निर्यात काम धंधा करने के लिए वो एक रास्ता था। आप कोई भी जैसे NH हाईवे लगा लो कि आज पूरे इंडिया में हाईवे चल रहा है, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए हाईवे, जैसे इंडिया से हम नेपाल जा सकते हैं, तो ये कम से कम 15-20 देशों में 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर का ये पूरा सिल्क रूट था। मेरे पीछे चाइना और भाई इस साइड टर्की और यूरोप तक पूरा आने जाने का ही रास्ता, जहाँ अभी हमें ये पूरा अभी तो भाई पूरा डेवलप कर दिया है, होटल बन गए यहाँ पे, वहाँ हिल्टन गार्डन इन करके होटल है। और मेरे पीछे आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये तजिकिस्तान में है, मतलब ये अभी हम उज्बेकिस्तान में खड़े हैं, ये तजिकिस्तान में है, करीबन 30-40 किलोमीटर दूर यहाँ से तजिकिस्तान है। आप मतलब बाय रोड वहाँ जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो। आपके पास इंडिया से जो लोग आ रहे हैं उनके पास वीज़ा होना चाहिए, ई वीज़ा,
तो आप क्रॉस कर सकते हो एज अ बाउंड्री। तो जैसे हम नेपाल में क्रॉस करते हैं, तो इंडिया के लोग मतलब वहाँ पे जा सकते हैं ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये पूरा सिल्क रूट है, और मेरे को यहाँ पे आने का बड़ा ही मन था कि कम से कम उस जगह पे जाके, हालांकि पुराना यहाँ पे कुछ नहीं है, दूसरी सदी से लेके और 16वीं सदी तक, मतलब 1500 सालों तक ये रास्ता इस्तेमाल होता था एक दूसरे के ट्रेड के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए, टेक्नोलॉजी और भाई खाना पीना, जो भी चीज़ें एक दूसरे देश में ना होती थी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, और अपना भाई बेचने के लिए। उस टाइम जो भाई बताते हैं कि बहुत तगड़े तगड़े हीरे मोती जवाहरात जो भी थे वो सब सेल परचेज करने के लिए, मतलब एक ट्रेड का पूरा हब था ये। बाकी भाई उस साइड थोड़ा सा मतलब बच्चों का खेलने वेलने का और टूरिस्ट मतलब अपना खाना पीना और जो भी चीज़ें कर सके, तो हम इसके थोड़े अपोजिट साइड आए हैं कि भाई वीडियोस वगैरह बना लें। और बाकी आप बोट राइड वगैरह भी कर सकते हो, काफ़ी एक्टिविटी होती है। तो करीबन 6 बजे से आ जाओ और अपना 8 बजे तक अपना एंजॉय करो मस्त। भाई बढ़िया यहाँ का एक्सप्लोर हो गया है सिल्क रूट का, और काफ़ी बढ़िया जगह है। आपको एक बार विज़िट करने के लिए सनसेट के आसपास आना चाहिए। ज़्यादा कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने का या सीखने का है। बच्चों के खेलने की जगह है, वहाँ पीछे कुछ कैफ़े वैफ़े हैं, एक दो मतलब कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स से बने हुए हैं। तो वहाँ पे उस साइड यार आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हो। बाकी मेरे को तो वो जगह देखनी थी कि आप वहाँ जाके एक बार कम से कम वो चीज़ महसूस करो। बाकी उस साइड ये है कि मोनूमेंट्स वगैरह वो शायद मुझे लगता है कि शाम को 6-7 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लिखा होगा इसके बारे में। बट ये वो जगह है जो कि भाई 1500 साल तक चलने वाला सिल्क रूट, आज से करीबन 16वीं सदी में ये बंद हुआ था भाई। रूट 1500 साल तक चला था, दूसरी सदी से लेके 17वीं सदी तक, 16वीं सदी तक। तो आप मान लो उसके बाद 21वीं सेंचुरी चल रही है, 400 साल पहले ये बंद हुआ था भाई। उसके बाद डेवलपमेंट इतना हो गया कि भाई जहाज, ट्रेन, पानी, ऑनलाइन सारी चीज़ें तो अब ऐसे होने लग गई है भाई, ट्रेड। तो बाकी उस साइड अगर आप इस पूरे रास्ते पे वॉक करोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। वहाँ पे फाउंटेन शो हो रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। बट भाई मैं चलता हूँ वापसी अपना सिटी में, वहाँ आराम से थोड़ा घूमेंगे और फिरेंगे, देखेंगे 2-4 चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, और रात को अपना टाइम से आज कोशिश करेंगे 10-11 बजे तक हॉस्टल पहुँच के और 12 बजे तक सो के, क्योंकि सुबह उठना है 6-6:30 बजे, क्योंकि वापसी हमें ताशकंद निकलना है। हमें ट्रेन पकड़नी है अपनी सुबह 7:30 बजे की, तो 7 बजे हमें रेलवे स्टेशन पहुँचना ही पहुँचना है। तो अभी भाई टैक्सी वाला हमारा वेट कर रहा है, तो टैक्सी जिससे आए थे वही टैक्सी वाले को बोल दिया, मैं कहा भाई रुक जाओ, तो वही हमें ड्रॉप कर देगा। भाई मैं आ गया था अपना वापसी समरकंद शहर के बीचों बीच जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो रेगिस्तान स्क्वायर के वॉकिंग स्ट्रीट पे ये एक भाई परफ्यूम की शॉप, मतलब लाइक कॉस्मेटिक शॉप थी। तो वहाँ से एक यूरोप की फ्रेगनेंस वाला भाई हमने परफ्यूम लिया है, जो कि बेलारूस का है। तो लगभग बढ़िया ऑफ़र था और मेरे को फ्रेगरेंस अच्छी लगी। 25 ml मुझे पड़ा 1200-1300 रुपये का। तो मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। मेन है फ्रेगरेंस अच्छी लगी, और याद के तौर पे भाई 25 ml इसलिए लिया है क्योंकि फ़्लाइट में 100 ml से ऊपर लेके जाने नहीं देते। और 25 ml ये है कि अगर आपका मन भी बढ़ जाए तो फिर आप दूसरी कोई चीज़ ले लो। तो अभी यार कुछ खाने वाने का देखते हैं, तो मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ कि फ्रेगनेंस के मामले में जितने भी ये यूरोपियन टच कंट्री है, या मतलब रशिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये काफ़ी मतलब एडवांस है परफ्यूम के मामले में। भाई रेगिस्तान स्क्वायर के सामने ये स्ट्रीट है एक बढ़िया है, यहाँ पे मतलब शाम को 7 बजे के बाद और रात को 10-11 बजे तक बढ़िया चहल पहल हो जाती है। पिछली वीडियो में भी दिखाया होगा मैंने आई, ये मतलब जो ब्रेड यहाँ का समोसा करके, सामसा करके, ये ब्रेड बहुत फेमस है। तो अभी चलते हैं आगे भाई, हमें खाना है अपना एक शौरमा, पिछली बार भी खाया था, बहुत बढ़िया बनाते हैं भाई। तो भाई रात को ना बढ़िया नज़ारा हो जाता है सनसेट के बाद। वैसे भी आज फ्राइडे है, लोग मतलब घरों से निकले हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी होती है और रात को भाई ये सुंदर सा शहर मतलब और सुंदर हो जाता है कि लोग मतलब घूमते हैं। हर जगह आपको ऐसे स्टैचू वगैरह दिख जाएंगे, जैसे वो लायन का स्टैचू लगा हुआ है। हर जगह कुछ ना कुछ आर्किटेक्ट मतलब लाइक
हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे उस दीवार पे कुछ बना हुआ है। तो बढ़िया है यार शहर, मतलब आप घूमोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बट ये है कि मैक्सिमम 2 दिन इज़ इनफ कि भाई अब बहुत ही ज़्यादा घूमते हो तो बात अलग है, बट अगर नॉर्मल 1-2 चीज़ें कैप्चर करते हो और इस शहर का मतलब खाना पीना वाइब, तो फिर इनफ है भाई 2 दिन, कि आप 2 दिन रुको। देन फिर भाई उसके बाद या तो आप आगे बुखारा चले जाओ या फिर वापसी ताशकंद चले जाओ। तो भाई जो ये आपको सामने म्यूज़ियम दिख रहा है, ये है आमिर तैमूर, जो भाई इनका एक बहुत तगड़ा मिलिट्री का लीडर था। तो उसके ऊपर कितना सुंदर भाई एक म्यूज़ियम रिप्रेजेंट किया हुआ है। बाकी यहाँ पे टिकट लगती है अंदर जाने के लिए। तो समरकंद में भाई हर 1 किलोमीटर में आपको ऐसे म्यूज़ियम, ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसी वजह से समरकंद अपने मतलब नाम से, अपने पहचान से इसीलिए फेमस है कि आपको हर जगह ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल देखने को मिल जाएंगी। यहाँ कोई ताशकंद की तरह स्काई स्क्रैपर और टेक्नोलॉजी नहीं, आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भाई जो ये आपको सामने स्टैचू दिख रहा है, ये है आमिर तैमूर, इसका आपने अभी म्यूज़ियम भी देखा। बाकी 1336 में भाई इनका जन्म हुआ था और 1405 में इनकी भाई डेथ हुई थी। तो भाई उस टाइम के कॉन्करर थे, मतलब एक तरह से पूरे मतलब योद्धा, राजा, मतलब टॉप ऑफ द बेस्ट लीडर मान लो, फाइटर मान लो, कुछ भी मान लो। तो मतलब इनके लिए आपको हर जगह कुछ ना कुछ म्यूज़ियम, कुछ ना कुछ मोन्यूमेंट, कोई स्टैचू, ऐसे मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा।